यू गाइस, बीइंग अ होम मेकर एक फुल टाइम जॉब है और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एक कम्प्लीटली डिफरेंट जॉब है जिसकी आप होम मेकिंग के ऊपर अलग से लेयर लगा सकते हो यार। एवरी डे आई एम वेयरिंग टू हैट्स, एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर और एक ऐसा होम मेकर। आज मैं आप लोगों को हकीकत दिखाने जा रही हूँ कि एक होम मेकर और कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में एक्चुअल डे होता कैसे है, रियल, रॉ एंड फुल ऑफ क्योस। अच्छा, यूट्यूब पे जो हम एस्थेटिक सी कोजी सी होम मेकिंग लाइफ देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स में देख रहे होते हैं, तो उसके बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। रियलिटी में कुछ दिन तो इस तरह से स्टार्ट होते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद एक हाथ में लॉन्ड्री बास्केट होती है, दूसरे हाथ में कैमरा और पूरे घर में भागी फिर रही होती है। और कभी कभार फुल एनर्जेटिक होती हूँ कि आज मैंने यूट्यूब को बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है और सारे अचानक वाले काम उसी दिन आ जाते हैं। या अब्दुल मुझ फर्श पे कुछ गिरा देता है, या खुद स्लिप हो जाता है, या फिर उसका डायपर लीक हो जाता है। कभी कभार तो इस तरह से होता है कि फिल्मिंग का पूरा सेटअप रेडी कर लेती हूँ, मोबाइल ट्राइपॉड स्टैंड में लगा लेती हूँ, लेकिन मोबाइल की चार्जिंग चेक करना भूल जाती हूँ और एंड टाइम पे मोबाइल बंद हो जाता है। और कभी कभार अंदर ही लंच टाइम आ जाता है, डिनर टाइम आ जाता है। अक्सर औकातों में फुली एनर्जेटिक होती हूँ, मेरे जहन में भी शूटिंग के इतने आइडियाज आ रहे होते हैं, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है और मुझसे क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ये जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप एस्थेटिक और कोजी होम मेकिंग लाइफ देख रहे होते हैं ना, इसके पीछे की स्ट्रगल बिहाइंड द सीन में आपको बताती हूँ। अब जैसे कि ये सीन आप देख रहे हैं, कितना कोजी सा पुरसुकून सा लग रहा है, और यकीन करो यार, इस सीन को मैंने 10 दफा जाके रिकॉर्ड किया है। उसके बाद जाके मुझसे एक परफेक्ट सीन शूट हुआ है। एक दो दफा तो ऐसा हुआ कि कैंडल लाइट जो है वो कैमरा फ्रेम के बिल्कुल दरमियान में नहीं थी। अंदर कोई 2 दफा मेरी माचिस की तीली टूटी है जिससे मैंने कैंडल लाइट जलानी थी। फिर एक दफा बाहर विंडो से तेज हवा का झोंका आया और मेरी कैंडल ही बुझ गई यार। और ये इतना कोजी सा पीसफुल सा सीन देख के कोई कह सकता है कि यार इस सीन के पीछे इतनी ज्यादा स्ट्रगल हुई है। 10 दफा मैंने इसको रिकॉर्ड किया यार। अच्छा, एज अ कंटेंट क्रिएटर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है वो है वॉइस ओवर, क्योंकि सबसे पहले एक तो हमारा घर मार्केट में है और ट्रैफिक का बहुत ज्यादा शोर होता है। दूसरी बात ये कि जब अब्दुल मुझ जाग रहा होता है तब तो मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं सकती ना यार, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो या तो जब वो दोपहर में नैप ले रहा होता है तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, या फिर रात को उसको सुलाने के बाद 11-12 बजे उठ के आती हूँ और फिर आके मैं वॉइस ओवर करती हूँ। अक्सर दोपहर को इस तरह होता है कि उसको सुला के आती हूँ, आके वॉइस ओवर शुरू करती हूँ, वॉइस वार्म अप की होती है, पूरा रिदम बना होता है, फुल एनर्जेटिक होती हूँ और मूड में होती हूँ कि अब मैंने वॉइस ओवर कर लेना है। और कुछ देर बाद यार वो उठ के आ जाता है और मेरा सारा काम वहीं पे ठप हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमोशनल पार्ट इन द लाइफ ऑफ होम मेकर एज वेल एज कंटेंट क्रिएटर। द डाउट, द गिल्ट, द प्रेशर। हर टाइम मेरे जहन में यही ख्यालात आ रहे होते हैं, एम आई डूइंग इनफ फॉर माई फैमिली? कहीं इस चैनल के पीछे मेरा बच्चा तो नहीं मुझसे इग्नोर हो रहा? कहीं व्लॉगिंग की वजह से मेरी फैमिली पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा? सेम ऐसे यूट्यूब चैनल को लेकर मेरे जहन में ख्यालात आते हैं, एम आई डूइंग इनफ फॉर माई ऑडियंस? क्या मैं सही से यूट्यूब चैनल चला पा रही हूँ या नहीं? क्या मैं कंटेंट क्रिएटिंग को इतना टाइम दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए? और समटाइम्स तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ये दोनों काम मैनेज कैसे कर रही हूँ। बट देन आई रिमेम्बर व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, टू कनेक्ट, टू शेयर, टू इंस्पायर अदर वुमेन। मैंने ऐसी हजारों लेडीज के चैनल देखे हैं जो कि होम मेकर भी हैं और साथ साथ अपने चैनल पे क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटिंग भी करेंगे। मेरा तो अभी सिर्फ एक बच्चा है और अक्सर लेडीज अपने 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों के साथ सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। नो डाउट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, और शायद उन्हीं से इंस्पायर होके अभी तक मैं अपना यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ। इवन विद द मेस, द chaos, I love it. I'm so proud of myself for being a homemaker and a content creator, and every homemaker should be. Content creating ने मुझे आवाज दी है, कॉन्फिडेंस दिया है, और स्टूडेंट लाइफ का टच मेरी जिंदगी में वापस आया है। जब मैं की पॉइंट्स लिखती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, आई फील सो रिफ्रेश्ड एट दैट टाइम। और होम मेकिंग ने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद दिया है, अ लिटिल फैमिली, माई होल वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अ लिटिल रिमाइंडर फॉर दोस्त जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं या होम मेकर भी हैं, या इन दोनों में से कोई एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है, यही रियलिटी है, इसी को आपने ओन करना है और इसी में खुश रहना है। ओके जी, अब आ जाते हैं गिव अवे की तरफ, और ये मैं अपनी जिंदगी का फर्स्ट एवर गिव अवे करने वाली हूँ। बेसिकली ये मेरी तरफ से छोटी सी एप्रिसिएशन है न्यू यूट्यूबर्स के लिए, या उन यूट्यूबर्स के लिए जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने चैनल ग्रो करने के लिए, कंसिस्टेंसी से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, गिव अवे की कंडीशंस में आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो ये वायरलेस माइक में गिव अवे करने वाली हूँ, एंड इट गोना बी सो हेल्पफुल फॉर स्ट्रगलिंग यूट्यूबर। इट्स ब्रांड न्यू, जिसे हम देसी जुबान में कहते हैं डब्बा पैक। जस्ट ट्राइड इट वंस टू चेक द क्वालिटी एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। एक्चुअली इस वायरलेस माइक के 2 पार्ट्स हैं, एंड दिस वन इज द मेजर पार्ट, जहां से आप रिकॉर्डिंग करेंगे और इस पे ये क्लिप लगा हुआ है। इस क्लिप से आपने माइक को शर्ट के साथ अटैच कर लेना है, क्योंकि अगर आप माइक को हाथ से पकड़ के मुंह के आगे करके रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी आवाज फक फक होगी। और यह सेकंड पार्ट जिसको फोन के साथ अटैच करना है। अच्छा, ये वाला पार्ट ना सिर्फ उन फोन में लगेगा जहाँ पे C टाइप चार्जर लगते हैं, बट डोंट वरी, इसके साथ 2 OTG भी अवेलेबल है, एक आईफोन की और एक जिनमें USB स्टाइल चार्जर लगता है। OTG को सेकंड पार्ट पे लगा के आप इसको इजीली किसी भी फोन के साथ अटैच करके अपना जबरदस्त सा वॉइस ओवर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देख लेते हैं इस गिव अवे में एंटर होने की क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और थर्ड कंडीशन ये है कि आपने मेरे इस वीडियो के नीचे अच्छे से कमेंट करने हैं, जिसका कमेंट मुझे
सबसे अच्छा लगा उसका मैंने चैनल खोल के चेक करना है। अगर वाकई वो अपने चैनल पे स्ट्रगल कर रहा है अपना चैनल ग्रो करने के लिए, कंसिस्टेंसी से कंटेंट अपलोड कर रहा है और उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है और ये गिव अवे डिजर्व करता है, तो फिर मैं उसका शाउट आउट भी दूंगी, प्लस उसको ये गिव अवे भी करूंगी। आई विल अनाउंस गिव अवे विनर आफ्टर 4 days इन माई वीडियो एज वेल एज इन माई कम्युनिटी पोस्ट। बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।